साथियों जय हिंद। आपको पता है कि आपकी यूपी फाउंडेशन क्लास चल रही है, जहां आप क्या हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस सीख रहे हैं। आज हम एक नई टाइप और सीखने जा रहे हैं कि किस टाइप से और क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू चीजों को अच्छे से समझते हैं। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको मैं चीजें समझाता हूँ। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 2 बैग 5500 रुपए में बेचता है। कहने का मतलब क्या है? एक दुकानदार 2 बैग 5500 रुपए में बेचता है। एक पर 21% का क्या साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे एक पर 21% का आपका क्या है, लाभ है, और दूसरे पर 21% का हानि है। तो कुल लाभ और हानि ज्ञात करना है। आप देखो क्या कह रहा है, एक पर 21% का लाभ है, दूसरे पे 21% का हानि है। अच्छा, इसकी पहले बेसिक समझिए। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई दे दे कि एक पर आपका x% का प्रॉफिट हो और दूसरे पे आपको x% का लॉस हो, तो ओवरऑल एक फॉर्मूला बनता है साथियों। ओवरऑल एक फॉर्मूला आपका बनता है। ओवरऑल हमेशा क्या होगा साथियों, लॉस ही होगा। ओवरऑल लॉस होगा आपका। और वो फॉर्मूला क्या होता है, ये आप कह सकते हो -x² आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पे आप मान रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ओवरऑल क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लो। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। कह रहा है एक व्यापारी, सॉरी एक सेकेंड, एक दुकानदार 2 बैग 5500 रुपए में बेचता है और एक पर 21% का लाभ, दूसरे पर 21% का हानि होती है। तो कुल लाभ और हानि परसेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस 5500 का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको क्या पूछा है, परसेंटेज वैल्यू पूछा है। तो हमने बोला जब भी आप परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो वहां एक्चुअल डाटा का कोई काम होता ही नहीं है। और एक चीज और आपको समझने आनी चाहिए, हमने अभी समझाया था, जब x% की प्रॉफिट हो और x% का हानि, यहाँ आप देखोगे 21% का लाभ हो रहा है, 21% की हानि, तो ओवरऑल हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो आपका दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा? प्रॉफिट वाला। तो आप ऐसे ही देख लो, आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। अब आपका क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे हमें पता है आपका क्या है फॉर्मूला, x² / 100% आपका ये है। तो यहाँ आप क्या करोगे, सीधा मान रखोगे, कितना है 21। 21 का मान रखोगे सारा साथियों, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21² / 100, तो ये होता है आपका 441/100। और हमें पता है नीचे 100 है, 2 जीरो है, तो क्या होगा, 2 अंक में डेसिमल लग जाएगा। 4.41% का क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आप एक बार देखिए। प्रॉफिट तो आएगा नहीं, तो लॉस ही आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 4.41% का क्या आएगा, लॉस। तो बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह हम अगले क्वेश्चंस को करते हैं साथियों। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी दो वस्तुएं जो कि पांच एक व्यापारी दो वस्तुएं 500 रुपए प्रत्येक में बेच देता है। मतलब हर वस्तु को 500 रुपए में बेच देता है। एक पर उसे 20% का लाभ है, दूसरे पर 20% का हानि। उसने फिर से क्या, कुल लाभ या हानि बताइए। तो हमने अभी आपको समझाया था, इसमें ओवरऑल क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। अब सबसे बड़ी बात है, इस 500 का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, लाभ और हानि परसेंट पूछा है। तो हमारे पास पता है x² / 100 होता है। हमने अभी ये आपको समझाया हुआ था, परसेंट ये हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो अब आप क्या करो, 20 का स्क्वायर आप करोगे, 20² / 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा साथियों, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। और 400 को अगर आप 100 से भाग दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4। तो 4 का हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। 4% का क्या आएगा, लॉस आएगा। तो आई होप ये भी चीजें क्लियर हुई होगी अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ थोड़ा सा आप रुकिए, 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, पढ़िए, तब जाके चीजें अच्छे से आपकी क्लियर होगी। क्या, एक व्यक्ति 12 रुपए पर पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12 रुपए पर पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई है। तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा। अब देखिए एसपी तो दोनों का सेम ही है, और हमें पता है फिर से क्या है, 20% की प्रॉफिट हो रही है, दूसरे पे 20% का हानि। तो हमें पता है 20 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये 20 का स्क्वायर आ जाएगा साथियों, नीचे 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400, और 400 अपान में क्या आ जाएगा, 100। तो आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4%। तो 4% का क्या है, लॉस है। 4% के क्या साथियों, आपका लॉस आ गया, 4% का लॉस आ गया। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे यहाँ पूछा क्या है,
यहाँ इसने परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछी, इसने कहा तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, ये पूछा है। अब इस बार एक्चुअल वैल्यू पूछे, तो यहाँ आप देखिएगा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मित्रों, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। क्या होती है? 1/25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, अगर आपका CP 25 है, ठीक है ना, और आपको लॉस कितने को हो रहा है? 1 का। क्यों? क्योंकि 25 का 4% मतलब 25 का 4% कितना? 1। तो आपका लॉस अगर 1 में हो रहा है तो SP कितनी की होगी? देखिए 25 की चीजें है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो SP क्या होगी? 24 होगी, सीधा सीधा। और एक चीज और है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कह रहा है कि उसने बेचा के SP यहाँ क्या है? पर क्या है? 12 रुपए पर पाइप है, तो 2 पाइप की कीमत कितना हो जाएगी? 24 रुपए हो जाए, तो 1 यूनिट के यहाँ से आ जाएगी 24 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है? लॉस कितना होगा, तो हमें पता है 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 ही आएगा, तो 1 का क्या होगा? लॉस। तो आपका प्रॉफिट वाला तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? लॉस ऑफ 1 रुपए। 1 रुपए का क्या होगा? लॉस होगा। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। परसेंटेज अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चंस बड़े आसान है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। अब आप देखोगे यहाँ पर भी SP आपका सेम है, प्रति वस्तु का मूल्य क्या है? इतना है। उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर 5% की हानि होती है, तो उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, उसे होने वाले कुल लाभ और हानि की गणना कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है 5% की, मतलब 5 का स्क्वायर कर लो, अपान में 100 कर लो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 25 अपान में कितना आ गया मित्रों? 100। तो आप देखोगे 25 अपान में 100 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है? 0.25%। क्या है? 0.25%। अब इसको अगर आप निकालोगे इसकी फ्रैक्शन, क्योंकि आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछा है, तो 0.25%, इसका मतलब क्या है साथी? इसका मतलब क्या है? 25 अपान में 100 कर दो, और हमें पता है परसेंट की जगह पे आएगा, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और बढ़ा दोगे, तो 25 से कम 25, 25 चौक का 100, तो कितना आ जाएगा? 1/400। ये आपका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहां से एक चीज आप सीख सकते हैं क्या, CP अगर आपकी कितनी है मित्रों? 400 है, 1 का लॉस हो रहा है, लॉस 1 का हो रहा है, तो SP आपका कितना आ जाएगा मित्रों? देखिए 400 की चीजें है आपका, और लॉस कितने का हो रहा है? 25% का, 1 का लॉस हो रहा है, तो कितने में बिकेगी? 399 रुपए में आप बेच दोगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगली बात आपकी क्या है? कह रहा कि हमने बेचा कितने में? 9,975 रुपए, ये 1 का है तो 2 का है, तो यहां से हम देखेंगे 399 यूनिट की वैल्यू कितनी है मित्रों? 9,975, लेकिन ये 1 की है तो हमें कितने? 2 की चाहिए। आप क्या करो? 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, अपान में अगर आप 399 से भाग दोगे तो इसको 25 बार में काट देगा, तो 25 दूना क्या आ जाएगा? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई साथियों? 50 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है कि कुल लाभ या हानि, तो कितनी की हानि होगी? इंटू 50 कर दो, तो 50 रुपए की क्या आएगी साथियों? हानि आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? लॉस है, ये वाला डी वाला आपका करेक्ट आंसर है। कितने का? 50 रुपए का आपका लॉस आएगा। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से अब आपकी क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं साथियों, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, एक बार पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़िए बड़े आराम से। कह रहा शशि, कह रहा है 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। कह रहा है कि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब SP यहाँ पर भी सेम है। कह रहा पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है और ना तो लाभ होता है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है? पूरे लेन देन में ना तो हानि हो रही है ना तो लाभ हो रहा है, और क्या है? ना तो लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16 2/3% हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु का क्या बताना है? लाभ। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी साथियों। अब कह रहा है पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है तो ना लाभ होता है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब अगर 10 का लाभ होगा तो 10 की हानि होगी, तभी ये कंडीशन बन सकती है कि पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता। अब कैसे करते सीखिए, इसी क्वेश्चन को हमें करना कैसे है ये हम सीखते हैं। कह रहा शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता, पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना तो लाभ। कह रहा यदि एक वस्तु 16 2/3% पे हानि पे बेची गई, मान लीजिए हमारे पास क्या है? 2 वस्तुएं हैं, एक A है और एक B है। 16 से ही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है? 1/6। क्या कह रहा है कि हमने यदि एक वस्तु को 16 से 2/3% हानि पर बेची, मतलब अगर आपके पास CP 6 है, तो यहाँ हम एक चीज निकाल सकते हैं क्या साथियों? अगर आपके पास CP 6 है
एक की हानि हो रही है, लॉस एक का हो रहा है, तो एसपी आपका कितना आ जाएगा? देखिए 6 की चीजें है, एक का लॉस हो रहा है, एसपी क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि ज्यादा में खरीदोगे तभी तो लॉस होगा अगर कम में बेचोगे। तो 6 की चीजें हमने एक का लॉस कर दिया, कितने में बेच दिया? 5 में। अब जो सीखने वाली बातें है वो ये है। अब इसमें क्या कह रहा है, आप पहली लाइन देखो, शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। तो यहाँ आप देखोगे एसपी सेम है, अगर एसपी सेम है तो बी की भी एसपी क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ आप एक चीज देखोगे, हमने क्या बताया कि पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है। तो अगर ना तो लाभ होगा ना हानि, इसका मतलब क्या है? जितने का प्रॉफिट होगा उतने का लॉस, या जितने का लॉस होगा उतने। अगर यहाँ एक के लॉस हुआ है तो यहाँ एक का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 5 में आपने बेचा है, एक का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी आपकी क्या रहेगी? 4 रहेगी, सीधा सीधा। अब आपसे पूछा है तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या पता चला है? सीपी भी पता चल गया और लाभ भी। तो सीपी आपका क्या है? 4 है, लाभ कितने का हो रहा है? एक का। तो 100 पे कितना आ जाएगा? सीधा सीधा आप निकालेंगे 25% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। अभी एक दो क्वेश्चन में सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 300 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है और कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। यदि एक वस्तु 20% हानि पर बेची गई है तो दूसरी पर कितने परसेंट का लाभ? सेम पैटर्न है, आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या है, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक मान ले रहे ए है और एक आपके पास क्या है? बी है साथियों। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसने 20% हानि पर बेच दी। तो 20% हानि का मतलब क्या है साथियों? 1/5, यही ना। तो अगर हम यहां से निकालें, 5 की चीजें हैं, एक की हानि हुई है, कितने में बेचेगा? 4 में। सीधा सीधा 5 की चीजें है, एक का लॉस हुआ है तो कितने में बेचेगा? 4। तो यहां से हम कह सकते हैं सीपी है आपका, ये प्रॉफिट या लॉस है, और ये आपका क्या है? एसपी है। और पहली लाइन में दे रखा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 3,000 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा है। अगर यहाँ एसपी 4 है तो हमारा एसपी दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर भी 4 होगा। अब क्या कह रहा है कि पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ तो ना लॉस। तो इसका मतलब अगर यहाँ एक का लॉस हुआ तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? एक का प्रॉफिट। तो एक का प्रॉफिट अगर कर रहे हो, देखो एक का प्रॉफिट हो रहा है, 4 में बेच रहे हो तो कितने का यहाँ सीपी कितना रहा होगा? 3। अब यही पूछा है कि तो दूसरे वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं एक का लाभ हुआ है, सीपी आपकी 3 है, तो 100 पे कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 33 से ही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है? 20 अच्छा ये सही नहीं, 33 से 1/3%, ये हो गई मिस प्रिंट है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। बहुत आसान है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बहुत आसान चैप्टर होता है। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है आपको वैसे वैसे चीजें करनी होती है। एक दुकानदार दो वस्तुएं 4,000 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना तो हानि। यदि एक वस्तु 25% हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने का लाभ हुआ? अब देखिए सीधा सीधा फिर से वही काम क्या है, आपके पास दो वस्तु है, एक ए है और एक क्या है आपके पास? बी है। कह रहा है कि एक वस्तु को 25% हानि पर बेची गई। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यहां से हम ये कह सकते हैं साथियों, अगर आपकी सीपी क्या है? 4 है, एक का लॉस हो रहा है, तो बिकेगी कितने में? 3 में। 4 की चीजें है, एक का लॉस हो रहा है तो बिके कितने? 3 में। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं ये आपका क्या है? सीपी है, ये आपका क्या है? प्रॉफिट या लॉस है, और ये आपका क्या है? एसपी है। और हर कंडीशन में एसपी सेव है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 4,000 प्रति वस्तु के, एसपी आपका सेम है, तो एसपी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। यही ना, 4 की चीजें है, 4 रुपए में खरीद के लाओगे, अगर 3 में बेचोगे लॉस तो होगा ना। अब देखो यहाँ एक का प्रॉफिट लॉस हुआ तो यहाँ एक का प्रॉफिट होगा। तो अब आप देखोगे एसपी 3, एक का प्रॉफिट, सीपी कितना रहा होगा? 2। तो यहाँ से आपको क्या करना है? सीधा सीधा यही तो निकालना है क्या, कि एक का प्रॉफिट है कितने पे? 2 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा? आप देखोगे 50%। कुछ गलत हो रहा है क्या? दूसरी वस्तु पर कितने का लाभ हुआ है? देखो 25% हान पर बेच दी, 4 की चीजें थी, एक का लॉस हुआ, बेचोगे 3 में, कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ एसपी भी 3 हो गया। अगर यहाँ दो की चीजें, एक का प्रॉफिट है तभी तो 3 में बिकेगी। अब कह रहा है कि 25% हान पर बेची गई तो दूसरे वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ होगा? तो यहाँ हम एक चीज कह सकते हैं, एक की चीजें थी, दो का लाभ हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50% का प्रॉफिट। यहाँ पर भी ऑप्शन इसमें सर ये हम 50 कर लो, ये 50% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा।
सीधा सीधा। तो ये चीजें इस तरह से है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक व्यापारी 8400 बैल की दर से 2 बैल बेचता है। पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। यदि एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे बैल के उसने कितने % हानि पर बेची। क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। एक बैल को उसने क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया। कितने, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर 5 की चीजें थी, एक का लाभ हुआ है तो बेचेगा कितने में, 6 में। क्लियर। अब ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस है, और ये आपका एसपी है। तो एसपी तो दोनों जगह सेम ही है, 6 है। यहाँ अगर एक का प्रॉफिट है तो यहाँ एक का लॉस है, तो आपकी सीपी कितनी रही होगी, देखो 7 में रही होगी। 7 की चीजें है, एक का लॉस करोगे तभी तो 6 में बेचोगे। ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। अब आपसे पूछा कितने % का लॉस होगा, तो आप देखोगे एक का लॉस है 7 पे, 100 पे कितना आ जाएगा, 14 से ही 2/7% का आपका क्या आ जाएगा साथियों, लॉस आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के टाइप यहीं तक है साथियों, खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे। अभी 2-3 वीडियोस और आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि आपके लिए क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा ड्यूरेशन की वीडियो आप देखते नहीं है यूट्यूब पे, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो 20 से 25 मिनट की बनानी पड़ती है। और वीडियो में क्या होता है कि आप देखोगे एक एक चैप्टर की 10-10 12-12 वीडियोज बन जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा, ऐसा है नहीं। अगर यही चीज अभी आप 1-1.5 घंटा में देखना स्टार्ट कर दे तो 2 से 3 क्लास में एक एक चैप्टर आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा। बट ये आपके लिए इजी है, देखना 15-20 मिनट में आप बहुत अच्छे से चीजें सीख लेते हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।